प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता जनरल इंटर कॉलेज बरेली, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप निरंतर इस समय हिंदी की कक्षाओं को ध्यान से अटेंड कर रहे हैं। काव्य व्याकरण, गद्य व्याकरण, संस्कृत, ये सारे खंड आपने पढ़े हैं, लेकिन हर चीज़ का, हर पेपर में सभी का समावेश होता है, इसलिए हर चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है, रिवीजन भी करना है। तो हम लोग गद्य की भूमिका से संबंधित इस समय कुछ पढ़ रहे हैं और इसके विस्तार के लिए आपको PDF भेज देंगे, उसको भी आप ध्यान से करते रहिएगा। और जो भी आपको कोई वांछित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और अपनी वांछित सामग्री जो भी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने मित्रों में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ध्यान से समझते हुए आगे आज पढ़ते हैं। ये विविध प्रकार की पत्रिकाएं हैं और जो गद्य की विधाएं हैं उससे संबंधित चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो विधाओं की क्या संक्षिप्त परिभाषा है और ये सब चीज़ हम लोग करते हुए चलेंगे। आपने पहले वीडियो में अभी आपने जो है वो प्रमुख जो है पहली रचना कौन सी है, हिंदी गद्य की बोलियां कौन सी हैं और इस प्रकार से आपने उपभाषाएं कौन सी हैं वो सब पढ़ा था। अब हम लोग पत्रिकाओं के संपादक पहले पढ़ चुके हैं। अब एक जो है योगदान करने वाली पत्रिका, अब देखें विविध में हिंदी गद्य के विकास में सबसे योगदान करने वाली पत्रिका सरस्वती है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन, ये अलग अलग विविध करके प्रश्न बना दिए गए हैं। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन काल 1873 ईस्वी, सरस्वती का प्रकाशन काल 1900 ईस्वी और द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका कौन सी है, सरस्वती है। ऐसे करके छोटे छोटे प्रश्न बनाए हैं, इनको भी थोड़ा वो समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखें हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं उनकी सार संक्षेप में थोड़ा सा उनका भाव उनकी परिभाषा समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने इन सभी विधाओं से संबंधित दो दो उनके लेखक, उनकी दो दो एक एक रचना भी हम लोगों ने समझी थी इससे वीडियो में, पहले वाले में। तो नाटक क्या है, ये रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली ये गद्य रचना नाटक कहलाती है। ठीक है, अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली जो गद्य रचना है वो नाटक कहलाती है, जिसमें अभिनय, संवाद, वेशभूषा, पात्र, इन सब पर बसो ध्यान दिया जाता है। पात्रों के जो कथन है उन पर भी ध्यान दिया जाता है। एकांकी क्या है, जैसे नाम एक अंकी, ये एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है, छोटा नाटक है। इसमें किसी घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है, किसी घटना को उसमें वर्णन कर दिया जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी गुरु और शिष्य के संवाद को ही उसी को उसमें दिखा देते हैं, एक अंक में दिखा देते हैं। उपन्यास किसी विस्तृत कथा वस्तु की विस्तार से इसमें कथा वस्तु, आप देखते हैं एक एक उपन्यास बहुत मोटा होता है, तो विस्तृत जो कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रम एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली जो गद्य रचना है उपन्यास कहलाती है। अब उपन्यास लेखक के बारे में आपने पढ़ा था, तो ये उपन्यास बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। भगवती चरण वर्मा ने जो चित्रलेखा उपन्यास लिखा है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा सारगर्भित है। इस तरीके से उपन्यास ऐसे होते हैं जब उनको आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप अपना भोजन पानी भी भूल जाएंगे, बिल्कुल उसी में लीन हो जाएंगे। कहानी उस लघु गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाक्रमों के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र, भाव, विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत करा जाता है। कहानी क्या है, तो एक रोचक विधा है। इसके लिए किसी लघु गद्य रचना है, उसमें पात्रों के चरित्र चित्रण, घटनाक्रम, समाज के चरित्र, यानी किसी कहानी के माध्यम से हम समाज की मानसिकता को, उसके चरित्र को, उसके भाव को भी उसमें प्रस्तुत करते हैं। अभी आपने कथा भारती में जो अनेक कहानी पढ़ी है, हर एक कहानी का कोई न कोई अपना उद्देश्य है। इसी क्रम में और विधाएं हम लोग आगे देखते हैं। निबंध,
बंध के आगे नी लगा, यानी ये निर्बंधित रचना है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति क्रमिक तथा प्रत्यक्ष रूप से करता है। स्वच्छंद अभिव्यक्ति जिसमें स्वतंत्र रूप से विचारों को रखता है। आलोचना किसी साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करके और उसके गुण दोषों का जो है विश्लेषण करना, उस रचना को आलोचना कहा जाता है। आलोचना के लिए समीक्षा शब्द अथवा समालोचना शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। समालोचना इन गुण दोषों का सबका इसमें वर्णन आ जाता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी परिभाषाएं आप लोग समझते हुए चलिए। जीवनी, कभी कभी क्या हो जाता है, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, तो कुछ नहीं तो एक दो पॉइंट में नाटक वाले पक्ष में नाटक के एक दो बातें लिख दीजिए, और एकांकी का अगर है तो एकांकी की विशेषता, एकांकी की परिभाषा एक दो पॉइंट में एकांकी वाले खंड में लिख दीजिए, तो आपका अंतर हो जाएगा। तो जीवनी क्या है, किसी विशेष व्यक्ति के, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण जो है वह जीवनी कहलाता है। तो जीवनी आप देखते हैं, जीवनी में जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे जीवन परिचय लिखते हैं। पहले उनका जन्म की तिथि, स्थान है, साहित्यिक सेवाएं हैं, शिक्षा है, भाषा शैली है, रचनाएं हैं, आदि सब क्रम से लिखते हैं। आत्मकथा, आत्मकथा जैसा नाम है, अपनी कथा, जिस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है, तो ये आत्मकथा कहलाती। अपनी कथा, अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से जब विवरण किया जाता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। यात्रावृत्त, यात्रावृत्त देखें, जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है तो उसे यात्रावृत्त कहते हैं। किसी यात्रावृत्त का वर्णन कीजिए। आपके निबंध लेखन में भी ये चीज़ आती है। तो आपने जब कहीं की कोई यात्रा की है तो उसमें कहाँ कहाँ ठहरे हैं, कैसे कैसे गए हैं, किन किन स्मरण उनको देखा है, दृश्यों को, उन सब का जाने से आने तक का पूरा वर्णन करते हैं। संस्मरण, किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सशक्त एवं रोचक भाषा शैली में पुनः मूर्त करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति यथार्थ रूप में, सत्य रूप में, सशक्त भाषा शैली में, रोचक भाषा शैली में लिखता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण लोग पढ़ते भी खूब हैं, तो ये विधा जो है भी आजकल बहुत प्रचलित में। संस्मरण रेखाचित्र में अंतर भी लिखने को आ जाता है। अब रेखाचित्र क्या है, जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का क्रम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन कर दिया जाता है सो उसे रेखाचित्र कहते हैं। आप देखते हैं कभी कभी कवि ऐसी प्रकार से वर्णन करता है किसी भी घटना का, बिल्कुल शब्द चित्र खींच देता है। ऐसे ही रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने बड़े बड़े अच्छे रेखाचित्र भी उसमें लिखे हैं और बिल्कुल ही वो घटना का दृश्य सामने से कौन जाता है। गद्य काव्य या गद्य गीत, जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है, कविता का जैसा भाव उसमें प्रकट होता है, तो गद्य काव्य या गद्य गीत ऐसा करके जो है इस विधा को नाम से जाना जाता है। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज ये रिपोर्ट शब्द से बना है। किसी भी घटना को आंखों देखा जो विवरण है प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। कहीं पर कोई झगड़ा भी हो जाता है तो वहाँ की रिपोर्ट जब थाने में लिखी जाती है तो उसके लिए बहुत ही कलात्मक ढंग से, बहुत ही अच्छी भाषा शैली में प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या है, एक रिपोर्टाज है, इसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्ट का ही दूसरा नाम रिपोर्टाज है। भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार, अब साक्षात्कार शब्द आ गया, इंटरव्यू शब्द आ गया है। तो जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट या मुलाकात करता है तो उसके व्यक्तित्व, उसके भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है। उसके क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में उसके अपने साहित्य में उसको पिरोता है, तो वो रचना भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार कहलाती है। तो जैसे उससे वो मिलता है तो मुलाकात करने पर उसके व्यक्तित्व, उसके भावों, उसके विचारों, उसके क्रियाकलापों सबका जो है प्रश्नोत्तर रूप में वर्णन जब वो करता है तो ये भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार कहलाता है।
साक्षात्कार में प्रश्न पूछा भी जाता है, उत्तर भी दिया जाता है, सारी चीज़ों को करते हैं। पत्र साहित्य, जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा अपने किसी को पत्र द्वारा अपने संबंध में महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में सूचना देता है, जिज्ञासा अथवा समाधान लिख करके भी भेजता है और उत्तर की अपेक्षा भी करता है, तो वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। अभी पत्र साहित्य आपने इससे पहले पढ़े भी थे। बैंक के लिए ऋण आवेदन पत्र आप लोगों ने लिखा था, नौकरी के लिए आवेदन पत्र किया था, आपने अपने मोहल्ले या नगर की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा था। ऐसे ही सामाजिक पत्र भी होते हैं, अपने निकट संबंधियों के लिए भी पत्र होते हैं। तो ये पत्र साहित्य में क्या होता है, लेखक अपने मित्र परिचित को पत्र लिखता है और महत्वपूर्ण समस्या को बताता है और उसके बाद में उसका उत्तर भी की भी प्रतीक्षा करता है। डायरी देखिए, बिल्कुल अंतिम विधा है। जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति जिसके अंदर कलात्मकता है अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध और क्रमबद्ध विवरण लिखता है, तो उस रचना को डायरी कहते हैं। आप डायरी आप लिखते हैं तो उसमें देखते हैं डेट भी डालते हैं, उसका शीर्षक भी डालते हैं, हमें क्या करना है, और उसके बाद में तिथि भी डालता है, कब मुझे इस काम को करना है। अपने एक डायरी को क्रमशः विवरण करता है, तो यह डायरी कहलाती है। अब धीरेन्द्र वर्मा की आपने देखी थी मेरी कॉलेज डायरी, तो कॉलेज के संबंध में वो कब जाना है, कब क्या कंपटीशन है, सारी चीज़ें लिखते होंगे। तो ये सारी चीज़ें ये डायरी साहित्य के अंतर्गत आती हैं। आपने इन विधाओं को सार संक्षेप में आपने इनकी परिभाषाओं को भी पढ़ा है। पूरा वीडियो आपने अंत तक को देखा होगा, ध्यान से समझते हुए चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी आपकी डिजिटल कक्षाएं जो ये चल रही, इन्हीं के आधार पर परीक्षाएं संपन्न होनी हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वांछित सामग्री आपको वहां से मिलेगी। पीडीएफ में और विस्तार से आपको रचनाएं और उनके रचनाकार, कालक्रम, इसको बहुत अच्छी तरीके से और भी आपको भेज दिया जाएगा। पढ़ते हुए चलिए, समझते हुए चलेंगे। जब कई बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत आपके ध्यान में आएगा। अभ्यास करते करते जो उनको कम आता है वो लोग भी सफल हो जाते हैं। धन्यवाद।